जय माता दी फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं फ्रेंड्स। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि व्रत शुरू होने वाला है। तो फ्रेंड्स 9 दिन की नवरात्रि में हमें कौन से नियमों के पालन करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। साथ ही नवरात्रि व्रत से जुड़े कई सवाल आप लोगों के आते हैं। जैसे फ्रेंड्स देखिए कि जैसे कि हमें बाल धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, व्रत में साबुन तेल इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कई फ्रेंड्स ने मेरे कि व्रत का संकल्प कैसे ले, पूरी दिन अपनी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों के साथ ही नवरात्रि में भोजन करे या ना करे, नवरात्रि के व्रत में खाना खाए या नहीं, अन्न कैसे ले, या चाय कॉफ़ी पी सकते हैं या नहीं, मासिक धर्म में कैसे व्रत करें। ऐसे फ्रेंड्स बहुत से सवाल है जो कि आप सब जानना चाहते होंगे, मगर ऐसे कितने सवाल है जो आपके मन में होते होंगे। तो अगर आप अखंड दीपक या कलश की स्थापना नहीं करते हैं तो क्या व्रत 9 दिन का कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऐसे ढेर सारे सवाल का आज हम इस वीडियो में सभी सवालों का जवाब जानेंगे। आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो फिर बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं सभी सवालों के जवाब, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो जानकारी जो है आपकी अधूरी रह जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, आप इतने मेहनत करते हैं और थोड़ी सी नियमों की जानकारी आप ले लेंगे तो आपका व्रत और भी ज़्यादा सफल हो जाएगा और उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। तो चलिए, नवरात्र व्रत शुरू करने से पहले कुछ तैयारी करनी होती है और उनके कुछ नियम होते हैं, तो उनके विषय में कुछ आपको जानकारी देते हैं। अगर आप सोच रहे हैं फ्रेंड्स नवरात्रि व्रत करने के लिए, तो आप सबसे पहले अपना ब्रश ज़रूर बदलिएगा। जिस ब्रश से आप अपने दांत साफ़ करते हैं तो वो ब्रश ज़रूर बदलिएगा, क्योंकि रोज़ के जूठे ब्रश से हमें व्रत में ब्रश नहीं करना चाहिए। वैसे तो हम पुराने नियम की बात करें तो किसी शुद्ध पेड़ की लकड़ी से ही हमें दातुन करना चाहिए। नीम वगैरह की दातुन आप कर सकते हैं। यदि आप दातुन करते हैं तो आपको टूथपेस्ट की भी आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप दातुन नहीं करते हैं तो अलग से नया ब्रश ले लीजिए और कोशिश कीजिए कि टूथपेस्ट ना यूज करें। इसकी जगह आप टूथपेस्ट का पाउडर यूज कर सकते हैं, वह ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्लियर हो गया। देखिए फ्रेंड्स, आज मेरे गले में थोड़ी खराश हो गई है, तो इस वजह से थोड़ी जानकारी देने में दिक्कत हो रही है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये आपको क्लियर हो गई इतनी बातें। अगली चीज़ फ्रेंड्स क्या है कि आपका बिस्तर, फ्रेंड्स जो आपका बिस्तर है वो अलग होना चाहिए, ठीक है। अगर आप शादीशुदा है तो अलग ही सोना चाहिए, क्योंकि आपके नवरात्र के दिनों में पूर्ण ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करना होता है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो भी पहले से आपका बिस्तर साफ़ होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम पुराने नियमों की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें धरती पर ही सोना चाहिए। अगर संभव हो तो लकड़ी के बिस्तर पर सोना चाहिए, लेकिन मुलायम बिस्तरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अच्छे से बिस्तर साफ़ सफाई कर ले और व्रत में जितना हो सके तो नीचे ही सोना चाहिए। और देखिए फ्रेंड, जो भी नियम मैं आपको बता रही हूँ, भले ही आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा पुराने नियमों की बात कर रही हूँ, लेकिन आप जितना कठिन तपस्या करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी, ठीक है। उतनी ही ज़्यादा आपके जल्दी मनोकामना पूरी होती है। देखिए दोस्तों, व्रत में पूजा पाठ बड़ी ताकत होती है और हमारे द्वारा किए गए व्रतों का फल अवश्य ही मिलता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। जितनी कठिन आप तपस्या करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको मीठा फल प्राप्त होगा, ठीक है फ्रेंड्स।
तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और देखिए, आप अगर फलाहार रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या है, अगर आप पूर्ण फलाहार है तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप एक बार। तो व्रत शुरू करने से पहले पहला दिन जब आप व्रत रखते हैं तो क्या कीजिएगा फ्रेंड्स कि हल्दी लिएगा 1 पाव बाज़ार से, और उसको मिक्सी में घर पे ही पीस लीजिएगा, क्योंकि जो बाज़ार का पिसा हुआ हल्दी है तो उसमें कई बार वो लोग जो जिस मिल में हल्दी पीसते हैं तो उसमें आटा का कण वगैरह रह जाता है, तो हल्दी में थोड़ा बहुत मिलावट हो सकता है। तो आप इसीलिए घर पर ही हल्दी को मिक्सी में पीस लीजिएगा। और जैसे आप जिस दिन पहले दिन आप व्रत रखे हो तो स्नान करने वाले पानी में थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी डाल लीजिए। रोज़ नहीं डालना है, केवल स्नान करने पहला दिन जो व्रत रखेंगे उस दिन डालना है केवल। और फ्रेंड्स, दूसरी बात क्या है, स्नान करने के बाद आप व्रत का संकल्प जरूर लें। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं या अखंड दीपक की स्थापना करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, और नहीं करना चाहते हैं तो बिना कलश स्थापना के, मतलब कि अगर आप बिना कलश स्थापना और अखंड दीपक के भी आप नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत कर सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, ठीक है। सामान्य तौर पर जो भी आपके घर में दुर्गा माता की फ़ोटो है आप उनकी पूजा कर सकते हैं पंचोपचार से। पंचोपचार क्या होता है, जैसे पान, सुपारी, धूप, चंदन, अक्षत, फल फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि, इन चीज़ों से मतलब आप पूजा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों कि कई लोगों का क्वेश्चन ये है कि क्या हमें 3-4 साल लगातार व्रत करना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर आप संकल्प लेते हैं कि मैं इतने साल ये व्रत करूँगी, या आपको तो करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर नहीं तो आपकी इच्छा से व्रत आप करते रहिए और अपनी मर्ज़ी से अपनी इच्छा से आगे बढ़ाते चलिए। तो ये हो गया दोस्तों। और व्रत का उद्यापन करना ज़रूरी भी होता है, किसी भी व्रत का उद्यापन करना ज़रूरी होता है। तो किसी भी व्रत की सफलता तभी मिलती है जब आप व्रत का उद्यापन करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप नवरात्रों का व्रत रखते हैं तो जो 9वां दिन है तो उस दिन आप कन्या पूजन जरूर कीजिए। कन्या पूजन करने का मतलब ही आपने नवरात्र में दुर्गा माता के व्रत का उद्यापन कर दिया है। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे थे संकल्प के लिए। तो देखिए, किसी भी व्रत करने से पहले हमें संकल्प करना ज़रूरी होता है, ठीक है। संकल्प करने के लिए आपको क्या करना है, हाथ में चावल, फूल और पुष्प और थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए और संकल्प कीजिए, क्योंकि बिना संकल्प का कोई भी व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो भी व्रत हम करते हैं अगर बिना संकल्प किए करते हैं तो उसका आधा ही फल हमें प्राप्त होता है। तो फिर फ्रेंड्स, हम देखिए इतनी कठिन तपस्या करके और हमें आधा फल प्राप्त हो तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो संकल्प जरूर ले किसी भी व्रत का। और पूरा संकल्प सीखने के लिए फ्रेंड्स, मैंने एक व्रत का विधि और संकल्प वीडियो बना दिया है। उसमें संकल्प लेने का नियम, विधि, मतलब हर चीज़ मैंने उसमें बताया है डिटेल में। तो आप वहाँ से वीडियो आगे देख लीजिएगा मेरा, ठीक है। और मैंने पूरी अपनी सरल भाषा हिंदी में बताई है। ऐसे तो संकल्प लेने के लिए नक्षत्र, गोत्र, डेट, तारीख सब जानना होता है, पर मैंने पूरी सरल विधि हिंदी में बताया है, तो आप वीडियो को वहाँ से देख लीजिएगा। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा गले में खराश हो गया है तो इस वजह से थोड़ी परेशानी हो गई है। तो आप वहाँ से वीडियो को देख लीजिएगा संकल्प की विधि कैसे है और कैसे करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में हम लोग। तो फ्रेंड्स, संकल्प लेने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपको दुर्गा माता की पूजा करनी होगी, ठीक है। नवरात्रा व्रत रखा है आपने तो दुर्गा माँ की पूजा तो करना ही है। और क्या है, आप व्रत में दोनों समय माता की आरती ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। पान, सुपारी, लौंग, फल फूल आदि से, और माँ को दोनों समय भोग लगाइएगा और आरती ज़रूर कीजिएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आपको व्रत में पूरा शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध मतलब कि आपको व्रत में पूरा ब्रह्मचारी नियम का पालन करना चाहिए। जैसे आपको अश्लील फ़ोटो वगैरह या अश्लील वीडियो वगैरह नहीं देखना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, आपको व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए, कि जो क्रोध होता है वो
नाश करता है। ठीक है, तो आपको व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की चुगली वगैरह नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपने मन को हमेशा शांत रखना चाहिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, अचानक से हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो यहाँ ये सवाल आता है कि क्या हम व्रत के दौरान मतलब दवाई खा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आप दवाई खा सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप पूरा फलाहार है या एक समय भोजन भी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, जो फलाहार है वो तो उनके लिए तो ठीक है, वो फलाहार है। और जो एक समय भोजन करना चाहते हैं तो मैं उन्हें ये बता दूं कि आप भोजन के दौरान सेंधा नमक ही यूज कीजिए, क्योंकि सेंधा नमक ही व्रत में यूज किया जाता है। और आप साबूदाना का प्रयोग तो बिल्कुल ही ना कीजिए, क्योंकि साबूदाना जो है वह कई प्रक्रिया से होकर गुजरता है, तो वह शुद्ध नहीं माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसमें कुट्टू के आटे का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे सिंघाड़े का आटा कहते हैं, तो आप इसका यूज कर लीजिए, ये शुद्ध होता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने आपको इतना बता दिया है, और आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात की सारी बातों की जानकारी आपको मिल चुकी है। अगर आप व्रत रखे हैं, अचानक से कोई तबीयत ख़राब हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो फ्रेंड्स आप दवाई खा सकते हैं, क्योंकि भगवान ये नहीं कहते हैं कि व्रत में अपनी जान दो या